हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? और अभी हमारे हाल चाल तो ठीक ठाक है। तो अभी हम बना रहे एक अच्छी सी मस्त सी इवनिंग ड्रिंक, क्योंकि आज मैंने सोचा कि इवनिंग रूटीन हम लोग शूट करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो हम बहुत डेली ही करते हैं। तो अभी सब लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं, मैं और पुच्चू बाबा अकेले घर पे हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, 4-5 बज गए हैं। तो अभी हम बना रहे हैं एक अच्छी सी ड्रिंक, जिसमें हमने डाला है मेथी, थोड़ा सा अजवाइन, 2-4 काली मिर्च और तुलसी। और उसके बाद जब इसको अच्छे से हम लोग बॉईल कर लेंगे तो उसके बाद हम ऐड करेंगे हनी। अगर आप चीनी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, अगर आप कुछ भी स्वीट ना डालना चाहो तो भी चलेगा। ये बहुत टेस्टी ड्रिंक है और सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, आपके गले के लिए, आपकी खांसी के लिए, आपके जुकाम के लिए और आपकी हेल्दी लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो इसके इंग्रेडिएंट है वो आप चेंज भी कर सकते हो, उसमें आप इसकी जगह कुछ और डाल सकते हो। मतलब आप लौंग डाल सकते हो, दालचीनी डाल सकते हो, हींग डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो डाल सकते हो। तो चलिए, हमने तो बनाया है ये, अब हम एंजॉय करेंगे अपनी ड्रिंक और बनाएंगे साथ में शाम के लिए खाना। तो अभी सबसे पहले पुच्चू बाबू को दे देते हैं छोटू सा एप्पल, ताकि वो मस्त करके अपना बिजी रहे। तुम पॉटी कर रहे हो ना? बहुत गलत बात है यार, हंस रहे हैं पॉटी करके। पी लो ड्रिंक। तो यहाँ पर मुझे लगा था कि पुच्चू बाबू ने पॉटी कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं इनसे पॉटी करवाने का। तो इन्होंने करी नहीं, तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, तुम पकड़ो अपना एप्पल, आप एंजॉय कीजिए अपना एप्पल और हम एंजॉय करते हैं हमारा ड्रिंक। तो चलिए, अब हम आपको बताएंगे आज के डिनर में क्या बन रहा है। तो आज बनने वाला है आलू टमाटर की सब्जी और उसके साथ बनेगी रोटी या फिर पूड़ी। मैं अपने लिए तो रोटी बनाऊंगी, बाकी अशु के लिए देखती हूँ, अशु को पूड़ी पसंद है तो अशु के लिए पूड़ी बना देंगे। देखते हैं क्या बनता है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पुच्चू बाबू देने वाले हैं अभी एक मस्त सा क्यूट सा और क्या बोलते हैं जिसके लिए कोई शब्द ना है वो वाला सरप्राइज़। तो आप इंतज़ार कीजिए सरप्राइज़ का, और हम भी आपको दिखाते हैं कि सरप्राइज़ में क्या है। तो चलिए जानते हैं आगे। पार्टी कर ली तुमने? जो मुझे मेरा ड्रिंक तो खत्म करने देते आप। क्या कर रहे हो आप? चलो। वैसे पुच्चू बाबू की एक बहुत अच्छी आदत है कि अगर उनके साथ हम मिलके जोर लगाए ना ऊ ऊ आ करके, तो वो पॉटी कर लेते हैं। लेकिन आज उन्होंने कुछ किया नहीं था। यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ आलू, क्योंकि पुच्चू बाबा ने एक आलू उठा लिया था और वो उसको खाने की कोशिश कर रहे थे। उनको अभी एप्पल और आलू में डिफरेंस नहीं पता है, तो मैंने उनको एप्पल खाने के लिए दिया था, लेकिन वो आलू खा रहे हैं इसी बीच में। कोई बात नहीं। अभी इसके बाद हम पुच्चू बाबा की ड्रेसिंग कुछ करेंगे, इनका ड्रेस व्रेस चेंज करेंगे, इनकी डेंटिंग पेंटिंग थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि इनको नहलाया नहीं गया है और आज ही नहीं, पिछले 2 दिन से इनको नहीं नहलाया गया है। तो कल भी मैंने आपको बताया था ना कि मैं नहलाने की सोच ही रही थी, तब तक ये सो गए। और आज मैंने जानबूझ के नहीं नहलाया, क्योंकि आज इनकी नाक ठीक हो गई थी, मतलब बहना बंद हो गई थी, जमना बंद हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि फिर से इनकी नाक ना बह जाए, इसलिए मैंने इनको भिगाया नहीं आज। और लास्ट में 1 सिप बच रहा था, तो पुच्चू बाबू सोच रहे थे कि मैं भी ट्राई करूँ आखिर मेरी माँ क्या पी रही है। तो फिर मैंने उनको भी टेस्ट कराया, लेकिन उनको ड्रिंक का टेस्ट अच्छा लग रहा था, तो उनको मैंने थोड़ा सा पिला दिया। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुच्चू बाबू के लिए ऑयल मालिश के लिए।
तो यहाँ पर मैं लहसुन छील रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी उनके लिए अच्छा सा गरम गरम वाला ऑयल, जिससे कि अभी हम उनको सर्दियों में मालिश करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। वो मैंने स्टार्टिंग में मालिश करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा यार कि ज़्यादा ही वो लहसुन वाला स्मेल हो जाता है पुच्चू से, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने छोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने छोड़ा वैसे ही उनको सर्दी हो गई। बट कोई बात नहीं, अभी हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। गलतियाँ इंसान से होती है तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा लौंग और थोड़ा सा लहसुन, और मैंने ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से उसमें तुलसी भी डाल दी है। बट कोई बात नहीं, तुलसी के पत्ते भी अच्छे ही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी पुच्चू बाबू को ऊपर दिखी है एक बास्केट, तो वो उसको ढूंढने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं। बट उनको ये एक्साइटमेंट थी कि यहाँ पर है क्या, तो उनको ना ऐसे अभी हम गोद में उठाते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उनको बस ये चाहिए होता है कि कहाँ मैं हाथ मारूँ, मैं अपने हाथ कहाँ 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 चला सकता हूँ। तो उनको अभी यही चीज़ें जाननी होती है। और इसको ना आप बिल्कुल कम आंच में पकाना जब भी आप ऑयल बनाओगे। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ये हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बड़े लोग भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको जुकाम हुआ है, खांसी हुआ है, आप फुल बॉडी मसाज भी कर सकते हो इसके साथ। लाइक आपको कमर में दर्द है, या फिर आपको घुटनों में दर्द है, या फिर आपको जोड़ों में दर्द है, कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम है ठंड की वजह से, तो आप इससे मालिश कर सकते हो, तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप मालिश कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें सब अपनी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली इंसान खाता पीता है, तो मुझे नहीं लगता इससे किसी को कोई एलर्जी होगी या कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये अच्छा है, हेल्दी है। तो अभी हम लोग, ये मेरी पुरानी जो कटोरी थी इसी में मैंने पहले बनाया था, तो उसमें कुछ अजवाइन है, तो मैं उसको ऐसे मिक्स करके धो धा के डाल दे रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो मैंने उसको छाना नहीं था, मैंने ऐसे ही रख दिया था। बट कोई बात नहीं, आप उसको छान के यूज़ करना। जैसे ही वो कम आंच में, अगर ना तेज़ आंच में आप पकाओगे ना तो एकदम से जल जाएगा, तो तेज़ आंच में उसको मत पकाना, हल्की आंच में पकाना। और हल्का हल्का जैसे वो ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद उसको ठंडा करना। उसके बाद जो भी आप ऑयल कंटेनर यूज़ करते हो बच्चों के लिए उसमें डाल देना। मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ क्या बोलते हैं, स्टील की कटोरी, तो मैं उसी में हमेशा उसका तेल निकाल के रखती हूँ, क्योंकि गर्म करना होता है बार बार, तो सीधी सी बात है उसी में ही जाएगा। क्योंकि मैं कटोरी से ही गर्म कर लेती हूँ और फिर कटोरी को प्लेट में रख के एंड देन फिर मालिश कर लेती हूँ। तो मुझे वो ईजी लगता है, तो आपको जो भी ईजी लगता है आप वो कर सकते हो। और अभी मधु और नोनू आ गए हैं, तो वो पुच्चू को थोड़ी देर खिला रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि चलो जब तक मैं फटाफट सब्ज़ी भी बना ही लेती हूँ। तो इसमें मैं कुछ नहीं करूँगी, बस जीरा अजवाइन का तड़का लगाऊंगी। अगर मिर्च मैं यूज़ करती तो मैं उसमें मिर्च भी डालती, लेकिन हम लोग खाने में मिर्च नहीं डालते हैं, क्योंकि पुच्चू बाबा भी हमारे साथ खाते हैं और हमें भी इतना पसंद नहीं है मिर्च। मैं डालती ही नहीं खाने में मिर्च, जिसको खाना है एक्स्ट्रा खा लो, खाने में मैं बहुत कम मिर्च यूज़ करती हूँ, कभी कभार। तो उसमें सिर्फ हम लोग अजवाइन और जीरे का तड़का लगाएंगे आलू में। उसके बाद ये छोटे वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट करेंगे, जो कि अदरक घिसने वाला होता है, उससे हम लोग इसको ग्रेट करेंगे। बड़े वाले पिलर से नहीं करेंगे, उससे ग्रेटर से नहीं करेंगे। इसको बिल्कुल पतला पतला ग्रेवी टाइप बनाएंगे। तो इसमें मैंने 1.5 टमाटर घिस दिया अच्छे से, और एक जो हाफ टमाटर बचा है उस टमाटो को मैं सैलेड में यूज़ कर लूँगी। तो आलू भी मैंने डाल दिए हैं और उसके ऊपर मैंने हल्दी नमक सब डाल दिया है। कोई मसाला वसाला मैं यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ जीरा अजवाइन ऑयल और नमक मिर्च उसमें ऐड हुआ है। और हाँ, थोड़ा सा हींग ऐड कर देना, मैं भूल गई थी, अभी मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे अभी याद आया कि हींग फ्लेवर होता तो बहुत अच्छा लगता, तो मैं हींग डालना भूल गई थी। लेकिन आप डाल देना कभी, ऐसे हींग और जीरा वाले आलू बनाना बहुत टेस्टी बनता है। और उसमें ऐसे करके वो डालना टमाटर, तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने उसको छान लिया है। ये एक मेरे पास छन्नी पड़ी है जिससे मैं ऑयल ही छानती हूँ, जैसे पूरी वाला ऑयल हो गया या पकोड़े वाला ऑयल हो गया, तो इसके लिए मैंने एक पुरानी सी छन्नी रखी हुई है जिससे मैं वो ऑयल छान लेती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे पकोड़ी बनाते हैं तो छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े उसमें रह जाते हैं, या पूरी बनाते हैं तो भी ऑयल ख़राब हो जाता है, तो मैं वो छन्नी से उसको छान लेती हूँ। तो ये पहले मेरी चाय वाली छन्नी थी, फिर पुरानी हो गई तो मैंने इसको ऑयल छानने में लगा दिया। बट कोई बात नहीं, अभी ये लोग सब लोग खेल ही रहे हैं फटाफट, तो मैं रोटी भी बना लेती हूँ। बच्चों के यहाँ पर होने का मैं पूरा फ़ायदा उठाती हूँ। जैसे ही बच्चों के साथ खेलने के लिए कोई आता है ना, मैं फटाफट अपने काम निपटा लेती हूँ। और वैसे कोई इतना दूर तो मुझे करने नहीं होते हैं, गेट खुला ही होता है, वो रूम पे ही होते हैं, तो
मैं देखती रहती हूँ बीच बीच में, और वो लोगों के साथ बातें भी कर लेती हूँ, या तो फिर वो अपनी मस्ती में है। लेकिन अभी तो ठंड है तो अभी बीच के गेट बंद हो रहे हैं क्योंकि ब्लोअर चल रहे हैं रूम में। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे कपड़ों पे मत जाना कि मैंने स्वेटर वेटर नहीं डाला है, इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हम लोग पूरा दिन घर के अंदर ही रहते हैं। तो मैं और मेरा बच्चा दिन भर ब्लोअर चला के बैठे हैं, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। पहले हमारे पति ने एसी का बिल भरा था, अब ब्लोअर का भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मस्त करके हम लोग ठंड नहीं लगने देंगे। अभी जो लगी वो लगी, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि जितना हो सकेगा हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि सर्दियां हैं, एक बार तो सबको होगी, चाहे आप कितना भी बच लो। उसके बाद फाइनली मैंने खाना वाना बना लिया है। अब मालिश करने की बारी आती है पुच्चू बाबू की। तो मुझे नहीं पता यूट्यूब मेरी वीडियो को छोड़ेगा या डिलीट कर देगा, क्योंकि जब भी मैं बच्चों की ये मालिश वालिश मसाज वाली वीडियो डालती हूँ तो यूट्यूब हमेशा मेरी वीडियो डिलीट कर देता है। लेकिन आज देखती हूँ छोड़ता है कि नहीं। तो अभी पुच्चू बाबा को मैंने, उसको भी ऐसे ही कपड़े पहने थे, दिन में उसको खुशबू ने मालिश किया था, मैंने नहीं किया था। उसके बस कपड़े वपड़े चेंज कर दिए थे उसने, क्योंकि ये लोग बच्चे आ जाते हैं ना तो ये मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो खुशबू ने ही दिन में इसके कपड़े वपड़े चेंज कर दिए थे और उसको कपड़े पहना दिए थे। तो मैंने उसको बोला था कि ज़्यादा गर्म मत पहनाना, क्योंकि रूम के अंदर ही है और ब्लोअर हीटर सब चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैंने उसको अच्छे से मालिश कर दिया है। वो करने नहीं देता है, वैसे तो बहुत चिढ़ता है, अब बहुत नौटंकी हो गया है, बट फिर भी मैं कर ही लेती हूँ कैसे न कैसे करके, क्योंकि इनकी जिद के आगे तो हम टिकने वाले हैं नहीं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसकी नाक साफ़ करने का, लेकिन वो नहीं करने देता है। नोनू और मधु दोनों लगे हुए हैं। तो अभी मैंने उसको गर्म कपड़े नहीं पहनाऊँगी, अंदर से मैंने सॉफ्ट उसको कॉटन पहनाया है, क्योंकि चिपचिप बहुत हो गया, ऑयली ऑयली उसकी स्किन हो गई है। दिन में भी उसको मालिश किया था, फिर नहलाया नहीं था, और अभी भी उसको ये लहसुन अजवाइन वाले तेल से मालिश किया है। तो अंदर मैं उसको गरम थर्मल नहीं पहना रही हूँ, मैं उसको नॉर्मल एक ठंडा वाला कॉटन का शर्ट वो पहना रही हूँ, टी शर्ट पहना रही हूँ, ताकि उसको इतना ज़्यादा इरिटेशन भी ना हो। और गरम से ना कभी कभी रेसेस भी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा स्किन में ऑयल होता है तो। लेकिन मैंने उसको सॉफ्ट कॉटन पहनाया है तो अच्छा लगेगा। तो अभी इनको फटाफट मालिश वालिश करके खाना वाना खिला देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा खाना बच्चों को भी दे देंगे बाहर जाके। अभी बहुत ठंड हो गई है, तो मैं बार बार वही बोलूँगी आपको हमेशा, चाहे वो लेक्चर लगे चाहे वो अच्छी चीज़ लगे, लेकिन फिर भी मैं इतना ही बोलूँगी कि अपने काम के साथ, अपनी बिजी लाइफ के बाद, और अपनी ज़िंदगी से 2 4 10 20 मिनट निकाल दिया करो थोड़े से अच्छे कर्मों के लिए। आपको जो भी चीज़ अच्छी करने में खुशी मिलती है आप वो करो। आपको कुत्ते बिल्लियों के साथ खिलाने पिलाने में खुशी मिलती है आप वो करो। आपको जानवरों, गाय वगैरह को खिलाने में अच्छा लगता है तो आप उनको खिलाओ। अगर आपको किसी गरीब को या फिर किसी भी झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को हेल्प करने में मज़ा आता है तो आप उनको करो, या फिर आपको किसी पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए मज़ा आता है तो आप वो करो। लेकिन ज़िंदगी में अच्छे कर्म ज़रूर करो। इंसान होने के साथ साथ इंसानियत होना, और कामों के साथ साथ अपना कर्मा को भी रखना, और ये सब को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। वो हमारी आने वाली ज़िंदगी और इस वाली ज़िंदगी में बहुत 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 उनकी अहमियत है। तो अपने कर्मों को हमेशा लेके चलो, हमेशा अच्छा करो। अगर ठीक है अच्छा भी नहीं कर सकते हो किसी का, तो कम से कम बुरा तो मत करो, बुरा तो मत सोचो, तो अच्छी अच्छी चीज़ें करो। अभी हम लोग खा लेते हैं खाना, और हम लोग भी इसके बाद बनाएंगे छोटे छोटे बेबीज़ का खाना। उसके बाद फिर उनको दे देंगे। उनको मैं रात को ही खाना देती हूँ, क्योंकि दिन में ना लोग ड्रामे करते हैं, मेरे घर के बाहर मत खिलाओ, मेरे सड़क के बाहर मत खिलाओ, मेरे दुकान के बाहर मत खिलाओ। तो रात को कोई नहीं होता, इसलिए हम फुल एंजॉय करते हैं, उन लोगों के साथ खेलते कूदते हैं। तो अभी पुच्चू ने भी खा पी लिया है, अभी पुच्चू बाबू यहीं पे सो गए हैं। तो अभी मैं भी इनके साथ थोड़ी देर यहाँ पे लेट जाऊँगी और साथ में करूँगी एडिटिंग। तो लाइट कर देते हैं बंद और उसके बाद करते हैं एडिटिंग। उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।